हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक पिक पाइल रीडिंग लेकर आ गई हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ एंड बहुत सारा आभार व्यक्त करना चाहती हूँ इतनी पॉजिटिविटी देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। ओके, जो मुझे यहाँ पर इंट्यूशन आया आप सभी के लिए, आपका नसीब सब कुछ बदल रहा है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हो रही है। ओके, तो सबसे बड़ी बात है कि ये गुड लक रीडिंग है। ये ऐसी रीडिंग है जब आपकी किस्मत जागेगी, जब आपका भाग्य जागेगा तो ये रीडिंग ऑटोमेटिक आपके पास तक आ ही जाएगी। ओके, क्योंकि आपका नसीब सब कुछ बदल रहा है। ओके, तो बिल्कुल पीस से, शांति से इस रीडिंग से, इस मैसेज से आपको कनेक्ट होने की जरूरत है। पिके पाइल है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। इसमें से बिल्कुल तसल्ली से, आराम से, पीस से एक पाइल से आपको कनेक्ट करने की जरूरत है। अगर आप एक पाइल पर नहीं जा पा रहे हो तो पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होता है उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। ओके, एंड इसका टाइम स्पेंड मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पर क्लिक करके आप अपने पाइल पे जा सकते हो। ओके, एंड जो भी सुपर थैंक्स कर रहे मल्टीप्लाई होकर आपके ईश्वर परमात्मा आपको वो दे जो आप चाहते हो, और अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं है तो वो मिले जो आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड जो मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 है, आप इसे देख सकते हो। पाइल नंबर 1, इसकी पिक्चर से भी आप जा सकते हो, इसके नंबर से भी आप जा सकते हो। पाइल नंबर 1। ओके, एंड पाइल नंबर 2, इसके नंबर से जाओ, इसकी पिक्चर्स पे जाओ। पाइल नंबर 2, एंड बिल्कुल पॉज से, शांति से आप कनेक्ट कर सकते हो अपनी पाइल को। इंट्यूटिवली आप चूज करने की कोशिश करना। ओके, आई होप आपने एक पाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो मैं चलती हूँ पाइल नंबर 1 की तरफ आपकी रीडिंग पर। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये कार्ड को चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, आपका नसीब सब कुछ बदल रहा है। ओके, तो वो क्यों बदल रहा है, आपका नसीब सब कुछ क्यों बदल रहा है पाइल नंबर 1? क्योंकि आपने अपने आप को बदलना सीख लिया है। अगर मैं बोलूं कि आपने अपने आप को किसी ऐसी जाल से अपने आप को आजाद कराया है जो बहुत कुछ चीजों को आपकी रोक रहा था। ओके, सबसे बड़ी बात अगर मैं यहाँ पर ये बोलूं कि आपके मन पर किसी का कंट्रोल था, आपकी हर चीज पर किसी का कंट्रोल था यहाँ पर। क्योंकि मैं जो फील कर रही हूँ, जो महसूस यहाँ पर कर रही हूँ, जैसे आपको अपनी आजादी बहुत प्यारी थी। ओके, जैसे आप अपनी आजादी के साथ यहाँ पर कनेक्ट नहीं थे, अपनी मन के साथ आप कनेक्ट नहीं थे, अपनी इच्छा शक्ति के साथ आप यहाँ पर अभी तक कनेक्ट नहीं थे। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि आपका नसीब सब कुछ बदल रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपने अपने, जैसे कहते हैं कि मन को बदल दिया है, अपने आप को बदल दिया है। ओके, जैसे आप अब अपनी, जैसे कहते हैं कि अपने उस उस स्टेज पर आ गए हो कि जहां पर आप अपने फेथ के साथ आगे बढ़ते हो, अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो। जैसे कोई चीज आपको डर कर बिठाने पर मजबूर कर रही थी, जैसे कोई डर आपके दिलो दिमाग पर था, आपकी आजादी पर किसी का कब्जा था। ओके, जैसे डर आपके ऊपर, आपकी आजादी के ऊपर हावी यहाँ पर हो रहा था, लेकिन आपने उस डर को पीछे करा है और अपनी आजादी को, जैसे कहते हैं कि यहाँ पर चूज करा है। आपने कोई डेफिनेटली कोई ऐसा निर्णय, डिसीजन आपने ले लिया है। ओके, जहां पर सब कुछ बदल रहा है और ये नसीब है आपका। जैसे कहते हैं ना कि हमारा नसीब हमारे हाथों में है, हमारी किस्मत हमारे हाथों में है। ओके, कि जैसा आप अपने खुद के बारे में सोचोगे या जैसा आप खुद यहाँ पर कर्म करोगे, ओके, किस मतलब आप अपने अपने खुद के लिए कैसे विचार रखते हो, क्या करना चाहते हो, ये आपके नसीब में ऐड हो जाता है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं।
पाइल नंबर 1 10 मतलब यहाँ पर आ चुका है। बहुत चीजें जो आपको रोक रही थी आपकी आजादी में, यहाँ पर रोक रही थी, उन सबको आपने कहते हैं ना कि उन सब चीजों को आपसे मतलब आपने चीजों को बहुत अलग करा है। ओके, बहुत अलग यहाँ पर कर दिया है। और अब आप यहाँ पर अपने फेथ के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी आजादी के साथ कुछ ऐसी चीजों में आप यहाँ पर बढ़ रहे हो जहां पर आपका नसीब है। आप अपने नसीब सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि आपका नसीब जैसे आप खुद यहाँ पर तय कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बहुत बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में, एक बहुत बड़ा बदलाव है आपकी लाइफ में, जो अब आप खुद यहाँ पर बनाने जा रहे हो। अपना नसीब आप खुद लिखने जा रहे हो, अपना नसीब आप खुद यहाँ पर बनाने जा रहे हो। ओके, क्योंकि आप हर चीज से आजाद हो भाई, आजाद हो आप यहाँ पर। आपको ये भी एक गाइडलाइंस आ रही है कि हर चमकती हुई चीज हमें सुख नहीं देती है, हमें आजादी नहीं देती है। तो जो भी चीजें आपको रोकती हैं, जैसे कहते हैं ना कि आपके आजादी में कौन सी चीजें आपको बांधा डाल रही, मैं यहाँ पर बोलूंगी मोह माया। आपको अभी तक बहुत सारी मोह माया ने आपको घेर रखा था, लेकिन आपने कुछ ऐसा निर्णय, डिसीजन ले लिया है डेफिनेटली, जो आपके नसीब में ऐड हो रहा है और आपका नसीब सब कुछ यहाँ पर बदल रहा है। ओके, पाइल नंबर 1। तो मैं यहाँ पर कार्ड को देख रही हूँ कि कार्ड आपके यहाँ पर और क्या बताते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक आप उस चमचमाती दुनिया में थे, उस मोह माया में यहाँ पर फंसे हुए थे, जो आपको जैसे कहते हैं ना कि मानसिक पीड़ा दे रहा था, मानसिक सुख नहीं दे रहा था। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपको मानसिक सुख बहुत मिलेगा, मानसिक शांति आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है। ओके, जैसे आपने कहते हैं ना कि हमें मोह माया इन सब चीजों में हम पड़ जाते हैं तो हम अपना असली सुख भूल जाते हैं। शायद आप किसी चीज को पास्ट में भूल चुके थे। ओके, और आप जैसे उसमें फंसे हुए थे, लेकिन यहाँ पर चीजें बदल रही हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बदल रही हैं। पाइल नंबर 1 द लवर्स 6। ओके, एंड यहाँ पर मैजिशियन। अब आपका नसीब सब कुछ बदल रहा है। पाइल नंबर 1 अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि आप अपनी क्षमता को पहचान रहे हो, आपका नसीब, अगर मैं बोलूं कि आप कहते हैं ना कि नसीबों वाले हो, नसीब लेकर आए हो भाई, यहाँ पर आप भाग्य यहाँ पर आप लेकर आए हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ईश्वर परमात्मा की तरफ से बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी। आपका नसीब सब कुछ बदल रहा है। अभी तक आप यहाँ पर कहते हैं ना कि आपने अगर अपने आप को नहीं पहचाना तो आपने अभी तक सबसे बड़ी गलती यही करी है। आप मैजिशियन हो, आपका नसीब सब बदल रहा है। आपके जैसे हाथ में वो पावर है, वो शक्ति है, वो खिलाड़ी हो आप यहाँ पर कि हर चीज को बदल सकते हो, हर चीज को बदल रहे हो आप यहाँ पर। इसीलिए आपने जैसे अपने आप को बदल दिया है ना, बदल दिया, इसलिए आपका नसीब भी बदल रहा है। आप एक टाइम पर बहुत कुछ चीजों में आपने अपने एफर्ट डाले, लेकिन वो नहीं मिला जो आप चाहते थे। ओके, लेकिन जैसे ही आपने जैसे कहते हैं ना कि अपनी सोचने की शक्ति को यहाँ पर बदल दिया, अपने क्या कार्य आप यहाँ पर कर रहे हो उसे यहाँ पर बदल दिया, आप अभी तक जिसे आप अपना मान रहे थे उसे बदल दिया, हर चीज जैसे आपने बदल कर यहाँ पर रख दी, हर चीज जैसे आपने वो साइड करी जो आपको दुख देती है, आपको दर्द देती है, आपको पेन देती है।
और फाइनली जैसे कहते हैं ना कि आपने चीजों के पीछे भागना छोड़ दिया है, रोना छोड़ दिया है, आपने हर वो चीज छोड़ दी है जो आपको दर्द देती है, तकलीफ देती है। और जब आपने ऐसा करना स्टार्ट करा तो वहां से क्या हो जाता है, हम बदल जाते हैं। और जब हम बदलते हैं तो किस्मत यहाँ पर बदलती है, नसीब बदल जाता है। और आपने यहाँ पर कहते हैं ना कि मुझे किसी चीज के लिए यहाँ पर परेशान दुखी नहीं होना, मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है, इतना क्रिएटिव मुझे बनाना, अपने आप को बनाना है, इतना होनहार मुझे यहाँ पर बनाना है कि हर चीज जैसे कहते हैं ना कि मेरे कदमों में आए, हर चीज जैसे कहते हैं ना कि मुझे सलाम करे, हर चीज मेरे पास होनी चाहिए, हर चीज को जैसे कहते हैं ना कि मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगा, बल्कि हर चीज मेरे पीछे यहाँ पर भागेगी। नसीब आपका हर चीज बदल रहा है, क्योंकि वो नसीब को जैसे आपने बदल दिया है। अब आप किसी के, मैं बोलूंगी कि किसी के जाल में आप फंसने वालों में से नहीं हो। पहले बहुत फंसते थे आप जाल में। जैसे ही आपने जैसे यहाँ पर अटैचमेंट आपका बहुत ज्यादा था, ऐसी ऐसी चीजों में आपका अटैचमेंट था, ऐसी ऐसी चीजों में आप घुसे हुए थे कि जहां पर कोई मतलब नहीं था, जहां पर चीजें आपके लिए बहुत अलग अलग वे में जा रही थी, आपका ध्यान कहीं और था। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर अपना कहते ना कि अपना असली रंग, असली रूप यहाँ पर दिखाया कि आप तो भैया कहते हैं ना कि आपको तो लोग ये सोचते थे कि भाई आप तो कहते ना कि कोई कैद होता है, कहीं ऐसी चीजों में कैद होता है यहाँ पर। लेकिन आप तो जैसे कहते हैं ना कि आप तो वो निकले कि जहां पर हर चीज आपको बैठे बिठाए मिल रही है। एक चीज के लिए आप तरसते होगे, लेकिन आपके पास तो हर वो चीज होगी, क्योंकि आपको जैसे कहते हैं ना कि कला है आपके पास में, कला है, आप बहुत कलाकार हो भैया, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। आपके लिए हर चीज, कोई भी चीज ऐसी नहीं हो कि जो आपके पास यहाँ पर ना हो, चाहे वो आपके फाइनेंशियली हो, चाहे आपका माइंड हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपके लिए एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक ऐसा आपका नसीब, सब कुछ यहाँ पर बदल रहा है कि आपने जैसे कहते हैं ना कि नसीब को बदल दिया है। आपने ऐसे ऐसे कार्य आप यहाँ पर करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए आप हर चीज में आपकी अलग पहचान होगी, चाहे वो आप अपने करियर में कर रहे हो, चाहे आपके रिलेशन में हो, चाहे फाइनेंशियली हो, आप अलग से ही दिखाई दोगे, अलग से ही आपकी पहचान यहाँ पर होगी कि आपको करियर में भी बहुत सक्सेस मिलेगी, आपके रिलेशन में भी आपको अलग तरीके से यहाँ पर जाना जाएगा, फाइनेंशियली भी आप इतने स्ट्रांग होगे, क्योंकि यहाँ पर माँ लक्ष्मी का जो मुझे इंट्यूशन आया था, माँ लक्ष्मी आपके जैसे कहते हैं ना कि वो आपको वो आजादी की तरफ लेकर जा रही है, जहां पर आप भली भांति इस बात को महसूस करोगे कि यस, हर चीज हम ही क्रिएट यहाँ पर करते हैं, हमारे पास इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। अगर हम अपने आप को हर बेड़ियों से मुक्त करा दे, हम मोह माया से मुक्त करा दे, वो मोह माया ऐसा होता है जो हमें फंसा कर रखता है, जो हमें अपनी ऊपर फोकस नहीं करने देता। आप यहाँ पर अपनी उस बेड़ियों को तोड़ रहे हो, अपनी आजादी की तरफ जा रहे हो। और जैसे ही आपने अपनी आजादी को चुना, वैसे ही आपने जैसे कहते हैं ना कि आपका हर चीज बदलना शुरू हो गई। ओके, मैजिशियन जैसे कहते हैं ना कि मैजिक बहुत अच्छे, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई होगी, आप बहुत अच्छे मतलब कहते हैं ना कि चीजों को आप मानसिक तौर पर आप चीजों को बहुत क्रिएट यहाँ पर कर सकते हो। ओके, आपको अब किसी चीज में सोचने की, विचारने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी जैसे कहते हैं ना कि नसीब आप अपना खुद यहाँ पर बदल रहे हो। आप पहले सोचते बहुत ज्यादा थे कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन अब चीजों को आप खुद यहाँ पर क्रिएट करते हो, खुद बनाते हो, खुद अपना नसीब यहाँ पर खुद बदलते हो। ओके, तो ये माँ लक्ष्मी की आपके लिए कृपा है। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जीवन का वो हर सुख आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ये गुड लक रीडिंग है। ओके, जब आपका भाग्य जागेगा, जब आपकी किस्मत जागेगी, तब ये रीडिंग आपको खुद ही खुद अपने आप में, आपस में अपने आप यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ओके, तो ये फर्स्ट मैसेज आपके लिए यहाँ पर यही आ रहा है। एंड यस, सर्विसिंग
मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका नसीब सब कुछ यहाँ पर बदल रहा है, माँ लक्ष्मी की कृपा हो रही है। नसीब देखो क्या है आपका, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि अब आप यहाँ पर अपने कार्य को बहुत ज्यादा ईमानदारी से करोगे, बहुत ज्यादा अपने कार्य के प्रति आप प्रेम यहाँ पर दिखाओगे, अपने कार्य को आप बहुत तन मन से आप यहाँ पर करोगे, क्योंकि अब आप यहाँ पर आजाद हो। ओके, जब हम किसी कार्य को करते हैं, कोई भी काम हो आपका यहाँ पर, जब हम उसे दिल से करते हैं, दिमाग से करते हैं, तो डेफिनेटली वो हमें ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। ठीक है, आपका नसीब सब कुछ यहाँ पर बदल रहा है। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत सारे लोगों की, आपकी किस्मत में, आपके नसीब में यहाँ पर लिखा है कि जिस चीज के लिए आप यहाँ पर परेशान हुए हो, दुखी हुए हो, आप ऐसे इंसान हो कि अगर किसी की लाइफ में, दूसरों की लाइफ में ये दुख देखोगे तो आप बहुत जल्दी उन सब दुखों को आप दूर करने की कोशिश करोगे। ओके, तो यहाँ पर मुझे ये फीलिंग्स आ रही है आपके लिए। आपके घर में कोई बीमार भी हो सकता है, शायद उसको देखने आपको जाना पड़े। ओके, एंड यहाँ पर यस, आपका नसीब सब कुछ बदल रहा है। पॉइंट नंबर 1, आप अभी तक, मैंने बोला ना कि अभी तक आप अपने आप में बहुत ज्यादा खोए खोए रहते थे। ओके, आपने अपने आप को, जितना आप पावरफुल थे, जितना आपका माइंड, जितना आप क्रिएटिव हो, आप जितना कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन आपने, जैसे कहते हैं ना कि अपनी चीजों को यहाँ पर एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं करा। ओके, और अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि आप, मतलब आपने अपनी एनर्जी को हमेशा ऐसी जगह यहाँ पर लगाया जो आपके लिए, शायद आपके लिए ठीक नहीं थी। ओके, लेकिन यहाँ पर अब आप बैलेंस में आ रहे हो, क्योंकि आपका नसीब सब कुछ यहाँ पर बदल रहा है। आप नसीब, जैसे आप ये सोच रहे हो कि आपके नसीब में कोई सुख यहाँ पर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, आपका मन बहुत सारी चीजों में अब लगेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर आपका मन करता है, आपका दिल ज्यादा कुकिंग में लगता है। ओके, या आपको बहुत सारे आइडिया आते हैं आपके करियर के बारे में कि जहां पर आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। ओके, या मन लगता है, तो कुछ ऐसा भी आप स्टार्ट यहाँ पर कर सकते हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी दिल की बातों को कोई जानता है, कोई समझता है कि आपको क्या करना पसंद है, आपको किन सब चीजों में ज्यादा मजा आता है। ओके, तो उस चीज में आप अपने एफर्ट भी डालने वाले हो। एंड यहाँ पर आपका रूट चक्र हील होता हुआ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, विश्वास यहाँ पर आ रहा है कि कितने कॉन्फिडेंस से, विश्वास के साथ आप किसी कार्य को यहाँ पर कर रहे हो। आपका नसीब जाग रहा है, क्योंकि आपने कितने के अपने काम में अब एफर्ट डालना शुरू कर दिया। एक कॉन्फिडेंस आपका बोलेगा, विश्वास यहाँ पर आपका बोलेगा। ओके, एंड यहाँ पर एनलाइटनमेंट, आपका नसीब जाग रहा है, क्योंकि अब आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आपके लिए कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जहां पर आपको गाइडलाइंस ना मिले, या आप किसी भी चीज में यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ब्लॉकेज मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अब आपके भीतर बहुत चीजों के लिए उत्तेजना आएगी। आपको एक क्यूरियोसिटी होगी कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। आपका नसीब जाग रहा है ना। जब हमारा नसीब सोया हुआ रहता है ना, तो वहां पर क्या करते हैं, हमें कुछ सूझना नहीं पड़ती, हमें कुछ समझ में यहाँ पर नहीं आता है। ओके, एंड हम हमेशा खोए खोए रहते हैं, दुखी से रहते हैं, परेशान से रहते हैं। हम जो चाहते हैं वो सब चीजें नहीं होती। लेकिन जब नसीब जागता है और वो जब देने पे आता है, तो बहुत सारी चीजों को ऐसे दे देता है, ईश्वर खुद हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है कि यस बच्चे, क्या चाहिए, क्या करना है। ओके, और वो एक साथ इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे देता है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हमें वो दे देता है कि जिसे हम संभाल भी नहीं पाते। वो इतना काबिल आपको बना देता है। ओके, जैसे आपका नसीब सब कुछ यहाँ पर बदल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप सोचते हो कि आपका नसीब कैसे लिखा हुआ है। मैं बोलूं यहाँ पर कि आपके नसीब में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है आपके नसीब में, और आपको किसी भी तरीके से यहाँ पर डरने की या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके नसीब के वो दरवाजे खोले गए हैं, जहां आप फंसे हुए थे, रुके हुए थे, जहां पर कोई भी चीज आपकी काम नहीं कर रही थी, या आपका ध्यान आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो हुनर है, जो आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, किसी भी चीज को आप यहाँ पर कर सकते हो, उस चीज की तरफ नहीं जा रहा था। तो अब आपके ईश्वर परमात्मा आपके लिए वो दरवाजे खोल रहे हैं, आपके नसीब के वो दरवाजे खोल रहे हैं, जहां पर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। ओके, रिजेक्शन, यस। पाइल नंबर 1, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी चीजों ने आपको रोका है। ओके, आपका नसीब जैसे सब कुछ यहाँ पर बदल रहा है। कोई बात नहीं, अगर अभी तक आपने जो चाहा वो नहीं मिला, बहुत ज्यादा रिजेक्शन आपने यहाँ पर देखा है, बहुत ज्यादा दुखी हुए, परेशान हुए, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर अगर बहुत कुछ आप चाह रहे हो, ओके, आप चाह रहे हो यहाँ पर, तो आपको भी उस चीज के लिए रेडी होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, अपने आप को यहाँ पर बदलना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, आप एक टाइम पर आप बहुत ज्यादा नर्वस हो, दुखी हो, परेशान हो, ओके, आपको बहुत ज्यादा लोगों के साथ की सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी, लेकिन एक टाइम पर आप यहाँ पर इतने पावरफुल हो कि आप अपनी लाइफ में, कहते नहीं कि आपके सामने खुद साक्षात यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए, क्या चाहिए, और आप ये बोल रहे हो कि मुझे बस आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद चाहिए, और बस उनकी कृपा से आपका नसीब यहाँ पर जाग रहा है और आपके नसीब सब कुछ यहाँ पर बदल रहा है। रिजेक्शन, अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे रिजेक्शन यहाँ पर देखे हैं और उसकी वजह से आप अपने काम में वो बेहतर परिणाम आपने नहीं देखे हैं, तो अब आपके काम में बहुत बेहतर परिणाम को आप देखने वाले हो, क्योंकि आप यहाँ पर अब काबिल हो, हुन्नरता आपके अंदर आ गई है। रिकवरिंग, आपका नसीब जाग रहा है, क्योंकि ईश्वर परमात्मा ने आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपके भाग्य की वो दरवाजे की चाबी दे दी है, कि जिससे वो आपका भाग्य, आपका नसीब के वो दरवाजे खुल रहे हैं। ओके, आपने मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर चीज को जैसे यहाँ पर जाना है, समझा है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बात का कोई दुख, दर्द है, तकलीफ है, जिससे आप उभर नहीं पा रहे हो, या हाल फिलहाल में कोई चीजें आपके साथ में यहाँ पर ये उभर नहीं पा रहे हो, तो बहुत जल्दी आपकी जो भी सिचुएशन है यहाँ पर, उसमें रिकवरिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। एंड फाइनेंशियली बहुत रिकवरिंग आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, क्योंकि आपका नसीब सब कुछ बदल रहा है। आपका नसीब जैसे अब उस स्टेज पर आ गया है कि जहां पर आपको डेफिनेटली आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, उन सब की समस्याओं का समाधान आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि आपके ऊपर आपके गुरु की बहुत कृपा हो रही है। ओके, क्योंकि आपका नसीब सब कुछ यहाँ पर बदल रहा है। अगर मैं बोलूं, आप मैजिक की तरह यहाँ पर काम कर रहे हो, मैजिक के आपके हाथों में, ओके, या आपके खुद के भीतर, आपके खुद के अंदर आप मैजिक की तरह, क्योंकि जब हमारे अंदर खुद साक्षात ईश्वर परमात्मा जब हमारा हाथ पकड़ते हैं, खुद हमारे सामने खड़े होते हैं, तो फिर हमें हमारे भाग्य को बदलना ही होता है, हमारे नसीब को बदलना ही होता है। ओके, एंड यहाँ पर फॉरगिवनेस, यस, आपका नसीब सब कुछ यहाँ पर बदल रहा है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अपने ऊपर विश्वास रखो, आप बहुत काबिल हो, और आप बहुत, आपके अंदर बहुत हर तरह की पावर है, हर तरह की शक्ति है। ठीक है, आप सिर्फ यहाँ पर सोचो और विचार करो, और अपने ऊपर फेथ रखो, अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करो। ओके, आपके अंदर, मतलब यहाँ पर आप ये मत सोचो कि आप प्रोटेक्शन में नहीं हो। अपनी एक उड़ान तो भरो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके भाग्य के दरवाजे, अगर अभी तक आप जिसे आप अपना मान रहे हो, कहते ना कि कभी कभी हम ऐसी भूल कर जाते हैं कि नहीं, ये मेरी चीज है, यही कंफर्ट जोन है मेरा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता।
लेकिन यहाँ पर मैं बता रही हूं आपको कि अब आप ऐसे भगवान के ऐसे प्रोटेक्शन में हो, क्योंकि आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। बहुत चीजें आपके पास है भाई, यहाँ पर आपका नसीब जाग रहा है तो आपके पास, कहते हैं ना कि जब हमारे पास जब हमारा वक्त अच्छा होता है, ओके, एंड भाग्य के दरवाजे खुलते तो हमारे पास सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके पास हर तरह का सुख है, सक्सेस है, हर चीज आपको यहाँ पर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको प्रोटेक्शन भी दी जा रही है, चाहे वो लोगों को नजर ना आए, लेकिन आप पूरी प्रोटेक्शन में हो। ओके, लोग अभी तक आपके साथ बहुत चीजों का खिलवाड़ करते थे या बहुत चीजों में आपके साथ यहाँ पर गलत करा है, लेकिन यहाँ पर अब आपके लिए आपके नसीब के साथ कोई खिलवाड़ यहाँ पर नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर परमात्मा ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, आपको प्रोटेक्शन में यहाँ पर डाल रखा है। दूसरी बात ये भी किया जा रहा है कि आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप बहुत चीजों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, एंड आपको बटरफ्लाईज बहुत ज्यादा शो होंगी, तो बटरफ्लाई आपको की भी नजर आएगी। ओके, एंड की यहाँ पर यस चाबी। ओके, एंड यहाँ पर ग्रेटिट्यूड। आपके ईश्वर परमात्मा आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपके ईश्वर ने आपका नसीब यहाँ पर बदला है। ओके, आपको इतना, आप एक टाइम पर शायद आप अपने आप को बहुत ही मतलब यहाँ पर कमजोर महसूस कराते थे, बहुत आपकी जैसे हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। आप ये सोचते थे कि आपके लिए कुछ भी काम करना या किसी भी चीज में अपनी एनर्जी लगाना आपके लिए इम्पॉसिबल, क्योंकि आप किसी भी चीज के लिए रेडी नहीं थे, आप तैयार यहाँ पर नहीं थे। आपका नसीब जैसे सोया हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपको आपके अपने अंदर इतना प्रकाश, इतना कॉन्फिडेंस, इतनी पॉजिटिविटी आपको देखने के लिए मिलेगी कि आप ईश्वर परमात्मा को अपने सामने साक्षात महसूस करोगे, उसका ग्रेटिट्यूड पे करोगे कि ईश्वर परमात्मा ने आपको कितनी फुर्सत से यहाँ पर आपको समय दिया है, टाइम दिया, कितनी फुर्सत से आपको यहाँ पर बनाया है। हर जो रिजेक्शन आपको यहाँ पर, हर चीज में आपको रिजेक्शन मिले हैं, करियर में मिले, रिलेशन में मिले, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा चीटिंग यहाँ पर, धोखा आपके साथ यहाँ पर हुआ है, लेकिन आपका नसीब ने आपको इतना बलशाली बना दिया, इतना बलवान आपको बना दिया है। जैसे कहते हैं ना कि समय और नसीब जब दोनों एक हो जाते हैं तो वो इंसान, वो आत्मा जैसे अपने आप को इतना परिपूर्ण समझती है, इतना परिपूर्ण बना देती है कि जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। आप इतने अच्छे मैनिफेस्टर हो, हर चीज को आप अगर चाहो तो कुछ चीजों को आप क्रिएट कर सकते हो। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पर आप मैजिक कर रहे हो। सच बताऊं तो यहाँ पर अगर आप जिस चीज में भी आप हाथ डालोगे, अगर अभी तक आपने कोई भी काम यहाँ पर स्टार्ट करा, आपको फेलियर मिला है, लेकिन अब जो कुछ भी करोगे उसमें 101 आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपका नसीब सब कुछ बदल रहा है। आपके नसीब ने, आपके ईश्वर परमात्मा ने जब आपको बदल दिया है तो आप बदल गए हो, तो सब कुछ ही बदल गया है। और उसके लिए आपको यहाँ पर ग्रेटिट्यूड पे करते आप नजर आ रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन दी गई है, आपको प्रोटेक्शन यहाँ पर दी। आपके एंजल्स आपके साथ में हैं, आपके एंजल्स आपके साथ में हैं। ओके, एंड यहाँ पर अबंडेंस, यस, मां लक्ष्मी। पाइल नंबर 1, ये बहुत बड़ी रीडिंग है। मैंने बोला ना कि ये गुड लक रीडिंग है। ये रीडिंग आपके पास जब भी पहुंचेगी कि जब आपका भाग्य जागेगा। ओके, जैसे आप यहाँ पर कहते हैं ना कि आपको हर चीज में आपको हल्का यहाँ पर कर दिया है। अब आप मतलब लेने वाली ऊर्जा में रहो, गिवर ऊर्जा ऊर्जा में यहाँ पर आ रहे हो। अभी तक लोग आपसे अपना मतलब यहाँ पर आपके हाल पूछते थे कि कैसे हो, कैसा काम चल रहा है। ओके, लेकिन अब आपकी चमक को देखेंगे, आपकी दमक को देखेंगे। ओके, आपके हौसले को देखेंगे, आपके बुलंदियों को देखेंगे।
ओके, ये नसीब जब बदलने पे आता है तो नसीब सब कुछ यहाँ पर बदल देता है। और आपके नसीब में तो यहाँ पर लिखा है भैया कि सोने की, जैसे कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया सोने की चिड़िया, आपको ये बोला जाएगा कि आप सोने की चिड़िया हो भैया। ओके, जो ईश्वर परमात्मा की उसमें पल रही हो आप यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर माँ लक्ष्मी अबंडस प्रचुर मात्रा में आपकी तरफ यहाँ पर अबंडस यहाँ पर आ रही है। एंड यहाँ पर आपका नसीब जाग रहा है। अब अभी तक आप यहाँ पर आप अपने ख्यालों में थे कि कब मुझे जो मैं चाह रहा हूँ वो सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो बस अब आपकी तरफ वो दरवाजा खोला जा रहा है। आपका नसीब सब कुछ बदल रहा है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है सब कुछ ठीक हो रही। ओ माय गॉड, मिरेकल्स क्या बोलूं मैं, यहाँ पर अबंडेंस तो आ ही रही है, साथ में मिरेकल्स भी हो रहे हैं, चमत्कार भी यहाँ पर हो रहे हैं आपके लिए। और इसके लिए आपको माँ लक्ष्मी का ग्रेटिट्यूड जरूर पे करना है। ओके, आपका नसीब जाग रहा है क्योंकि चमत्कार, आप चमत्कार खुद के यहाँ पर कर रहे हो। ये हर चीज जैसे आप खुद अट्रैक्ट करते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। चमत्कार पता है आपके कहाँ पर होंगे? आप ये देखोगे कि जिस काम में आप इतनी मेहनत करते थे, एफर्ट डालते थे, ओके, तब आपको सक्सेस नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, लेकिन आज आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही पे कर रहे हो, आप सिर्फ भगवान का आभार व्यक्त कर रहे हो, तो भी चमत्कार आपके साथ यहाँ पर हो रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव है। अगर कोई इस रीडिंग को देखते वक्त आप अपने ईश्वर परमात्मा से कोई यस और नो का आंसर भी पूछ रहे हो, तो यस, आपका आंसर बिग यस में आपके लिए यहाँ पर निकला है। ओके, मैं यहाँ पर बोलूं कि आप सबसे बड़ी बात, पाइल नंबर 1, आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड सोल हो। आपका लक, अगर अभी तक आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा था, आपका नसीब आपका साथ यहाँ पर नहीं दे रहा था, तो दिल थाम कर आप बैठ जाओ। बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारे चमत्कार आपके जीवन में होना स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपने उड़ना सीख लिया है, बोलना सीख लिया है, जीना सीख लिया है। हर चीज में जैसे अब आप यहाँ पर आपकी खुशी झलकेगी, प्रेम झलकेगा, अबंडेंस यहाँ पर आपकी झलकेगी। ओके, ग्रीफ, यस, बहुत कुछ चीजें आपकी रिलीज हो चुकी हैं। ओके, एंड आपके लिए आप ये समझोगे, जानोगे कि यस, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जहां जहां से पेन मिला है, तकलीफ यहाँ पर मिली है, तो उसकी गाइडलाइंस आपको बहुत स्पीड से मिलेगी। यस, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुदरत, ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारी प्लानिंग करता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। थोड़ा नेचर से कनेक्ट करो, नेचर में जाओ, बर्ड से कनेक्ट करो, और यहाँ पर ग्रीन एवेंचरी अगर क्रिस्टल हो या ब्रेसलेट हो तो उसको आप कैरी करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको नेचर में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ग्रीन कलर आप यहाँ पर कैरी करो, ग्रीन वेजिटेबल आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर खाओ, उससे आपको बहुत ज्यादा हीलिंग भी मिलेगी। ओके, एंड रिन्यूअल, तो आपका नसीब जाग रहा है क्योंकि आप जाग रहे हो। ओके, पाइल नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाई पाइल नंबर 2, तो जिसने भी 47 और की का कार्ड चूज करा उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, आप पाइल नंबर 2, आपका नसीब सब कुछ यहाँ पर बदल रहा है। ओके, पाइल नंबर 2, आदत डाल लो, हर चीज की आदत डाल लो, खुश रहने की, इंजॉय करने की, क्योंकि आप फाइनली आपने क्लेम कर दिया, फाइनली आपने वो करना सीख लिया जो आपको बहुत पहले कर देना था, खुश रहना। ओके, अंदर से खुश रहना। वैसे तो आप बहुत ज्यादा खुश मिजाज हो और दिल आपका बहुत साफ है, लेकिन जब तक हम अंदर से खुश नहीं होते हैं, जब तक हम ईश्वर परमात्मा से इस चीज की प्रेयर नहीं करते हैं, प्रार्थना यहाँ पर नहीं करते हैं कि ईश्वर परमात्मा मुझे यहाँ पर
सिर्फ तेरा प्रेम यहाँ पर चाहिए। और जब हमारे हृदय में ईश्वर परमात्मा का प्रेम रम जाता है, ओके, तो वहां से हमारी लाइफ एक ऐसे ट्रैक पर जाने लगती है जो हर चीज को बदलने की क्षमता रखती है। ओके, तो पाइल नंबर 2, आपने जैसे अपने आपके हृदय में है ना, किसका प्रेम है? ईश्वर का प्रेम है, परमात्मा का प्रेम है। पहले आप भटकते थे भाई, भटकते थे, हर किसी को प्रेम करते थे, प्रेम अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अटैचमेंट अब आपका सिर्फ परमात्मा से है, ईश्वर से है। और जब हम परमात्मा से दिल लगाएंगे, ईश्वर से प्रेम लगाएंगे, करेंगे, तो वो क्या करता है, हमारे भीतर इतना एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसी ज्योत जागृत हो जाती है जो हमारा सब कुछ बदल कर रख देती है। तो आपके भीतर एक ऐसी ज्योत जागृत हो चुकी है, एक ऐसा ब्रह्मांड, आपका हार्ट चक्रा, अब आप रिसीव मोड में यहां पर आ रहे हो, हर चीज को जैसे यहां पर आपकी इच्छा के अनुसार हर चीज यहां पर बदल रही है। अब आपको डिसाइड करना है पाइल नंबर 2 कि आपको क्या रखना है या क्या नहीं रखना है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपनी पास्ट से क्या रखना है, किन रिश्तों को रखना है, किन कैरियर को रखना है। मतलब यहां पर मैं सिंपली बोलूं कि चूज करना है। अब आपको चूज करना है। अगर किसी चीज से आपको खुशी नहीं मिल रही, उसे आप बदल सकते हो। किसी कैरियर में आप यहां पर आगे बढ़ना चाहते हो तो उसे भी आप कर सकते हो। जैसे यहां पर बाजी आपके हाथ में है, पाइल नंबर 2। ओके, तो मैं यहां पर आपके लिए, और आपका नसीब सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि यहां पर आप बदलने पर आ रहे हो। अब जैसे कहते हैं कि आपको बोला जा रहा है कि अब बदलो, क्या करना है, हर चीज जैसे आपके लिए, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 15 मकर संक्रांति के टाइम पर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े मेरेकल्स, बहुत बड़े चमत्कार यहाँ पर होंगे। ओके, पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। और ब्रह्मांड, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई ऐसा गिफ्ट, कोई ऐसा उपहार आपको यहाँ पर देने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड है। ओके, आपके हृदय में ईश्वरीय प्रेम है, इस बात का ध्यान रखना। पाइल नंबर 2, आप चाह कर भी किसी का दिल नहीं दुखा सकते, आप चाह कर भी किसी को रुला नहीं सकते, आप चाह कर भी, क्योंकि होगा वही जो आपके बैठे अंदर ईश्वर परमात्मा चाहते हैं, क्योंकि आपने उन्हें दिल में बिठाया है। 6 ऑफ वैंड्स, आपका नसीब सब कुछ यहां पर बदल रहा है। नसीबों वाले तो हो आप यहां पर, और किसकी खा रहे हो आप यहां पर? आप अपनी खुद के नसीबों की खाओगे, आप किसी का दिया हुआ नहीं खाओगे। आप किसी चीज के मोहताज यहां पर नहीं हो। किसी के सामने आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, किसी के सामने आपको झुकना नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि झुकने में बुराई है या हेल्प मांगने में बुराई है, लेकिन नहीं, जहां हमारे आत्मसम्मान की बात आ जाती है, जहां हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात यहाँ पर आ जाती है, तब क्या करना पड़ता है कि हमें अपने आप को, उन सब चीजों को, कार्यों को करना पड़ता है कि जहां पर हमारी हर चीज दिखाई दे कि हम कितने काबिल हैं, हमारे अंदर वो क्षमता है। ओके, और यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है। आपका नसीब सब कुछ बदल रहा है। आपके नसीब में लिखा है यहाँ पर कि आप उन ऊंचाइयों, उस बुलंदियों को आप यहाँ पर छुएंगे, कि लोग आपकी, जैसे कहते हैं ना कि लोग आपके लिए काफी दुआएं भी मांगेंगे, लोग आपके लिए, और काफी लोग आपसे प्रेरित भी होंगे, और काफी लोग आपको भैया छुपके भी देखेंगे, काफी लोग आपसे जेलस भी होंगे। हर तरह के लोगों के बीच में आप घिरे रहोगे, हर लोगों के बीच में आप यहां पर रहोगे। आपका नसीब सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी कुछ ऐसी मिसाल आप यहां पर सबके सामने ला रहे हो, जो कहते हैं ना कि बहुत मुश्किलों से मिलती है। कोई बहुत बड़ी विक्ट्री, कोई बहुत बड़ी सक्सेस आपके कैरियर में आपको बहुत जल्द मिलने वाली है।
ओके। एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी आपका खुद का सपोर्टिंग नेचर है, लेकिन आपको यहाँ पर अभी तक किसी का सपोर्ट नहीं मिला है, वो वाहवाही नहीं मिली आपके काम के प्रति, वो वाहवाही नहीं मिली, वो एप्रिसिएशन यहाँ पर नहीं मिला, तो वो अब आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। ओके। एंड यहाँ पर वर्ल्ड, यस, आपका नसीब सब कुछ यहाँ पर बदल रहा है। नसीब, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका नसीब ऐसा नहीं है कि जो कहते हैं ना कि बस खाया पिया सो गया हो गया और इस दुनिया से मतलब यहाँ पर मतलब कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं है। अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि आपके नसीब में लिखा है कि कुछ ऐसा करना या कुछ ऐसा प्राप्त करना या कुछ ऐसा अचीव करना जहां पर आपका नाम हो, जहां पर आपकी चर्चा हो, आपके लिए कहते ना कि पूरा ब्रह्मांड आपके आपको बदलने में लगा हुआ है, आपको बदलने में यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि आपका नसीब सब कुछ यहाँ पर बदल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी एक साइकिल भी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, एक बहुत चीजों को आपके अंदर से आप बदल रहे हो, अंदर से बदल रहे हो। अगर ये पास्ट की ऊर्जा है आपकी, पास्ट में आपने अपने जैसे कहते हैं कि अपनी हर चीज को, अपने इतना बड़ा गम आपने अपने भीतर छुपा रखा था, बहुत सारी जैसे जैसे कहते हैं कि आप अपनी आपके अंदर कोई सबके अंदर कमी होती है, सबको लाइफ में दुख होता है, तकलीफ यहाँ पर होती है, लेकिन आप अपनी तकलीफ को, अपने दर्द को या अपनी कोई भी ऐसी चीज को, आपकी कमजोरी को आप शायद बताना नहीं चाहते हो, उसे छुपा कर रखते हो, और छुपाते छुपाते कोई चीज इतनी बड़ी हो गई आपके भीतर, जैसे उसने आपको जैसे अंदर से इतना कमजोर कर दिया, इतना कमजोर कर दिया कि जहां पर आपके हर सपने उसमें दबते चले गए। आपके बहुत बहुत बड़ा सपना, लेकिन कहते ना कि जब तक हम सपनों को भी नहीं कहेंगे या अपने दर्द को नहीं कहेंगे, अपनी तकलीफ को नहीं कहेंगे, हर चीज को बाहर लाना है भाई, लेकिन आपने हर चीज को अपने भीतर रखा, अपने मन में रखा, अपने दिमाग में यहां पर रखा, लेकिन यहां पर अब आपका नसीब सब कुछ यहां पर बदल रहा है। देखो नसीब क्या है यहां पर, कि जैसे ही आप यहां पर, अगर आपको कोई चीज कहीं से नहीं मिल रही है, ठीक है, कहीं से नहीं मिल रही है, तो कहां जाना है हमें? ईश्वर परमात्मा के पास जाना है, और वही चीज, जो चीज हमें कहीं से नहीं मिल, वो ईश्वर परमात्मा के पास से हमें जरूर मिल जाती है। मैं अगर यहां पर बोलूं, मैंने इस पायल से क्या बोला आपके लिए, कि आपने अपने अंदर इतना गम, इतनी तकलीफ, इतना दर्द था ना कि आपको वो अंदर से खाए जा रहा था, अंदर ही अंदर जैसे आप खत्म हो रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने ईश्वर परमात्मा के सामने अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को, आप किसी से नहीं कहते हो, अपने ईश्वर परमात्मा के साथ आप कहते हो अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को, तो ईश्वर परमात्मा ने आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को जैसे धीरे 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 इस कदर उस चीज को बाहर निकाल कर फेंका है, और आपको आपकी जो योग्यता है, आपकी जो नसीब है, उस चीज को यहां पर बदला है। अब आपके अंदर आपका छुपाया हुआ गम या दुख या दर्द या तकलीफ नहीं है, छुपे हुए सपने नहीं है, अब ईश्वर परमात्मा का प्रेम है आपके भीतर। पहले ऐसी ऐसी चीजें थी जो आपको अंदर से खोखला कर रही थी, लेकिन अब आपके भीतर क्या है? एक प्रकाश है, एक रोशनी है, ईश्वर का वो आशीर्वाद है जो आपको हर पल गाइड कर रहा है, जो आपको हर पल ब्लेसिंग्स दे रहा है, जो हर पल आपको गाइडलाइंस दे रहा है, जो हर पल आपको बदल रहा है।
और वहां से आपका नसीब बदल रहा है। ये इसीलिए यहां पर बोला जाता है, कोई दर्द हो, कोई तकलीफ, अपने अंदर समेट कर मत बैठो। आपने शायद अपनी एक ऐसी दुनिया बना ली कि जहां पर आप अकेले थे। उस दुनिया में आपकी एक ऐसी दुनिया थी कि जिसमें आप अकेले थे, लेकिन ईश्वर परमात्मा ने आपका नसीब यहां पर बदला है और अब आपकी एक ऐसी दुनिया है जहां पर आप लोगों से घिरे हुए हो। लोग आपके इर्द गिर्द हैं। आपको अभी तक कोई जानता नहीं होगा, कोई पहचानता नहीं होगा, लेकिन अब आपके नाम के चर्चे होने वाले हैं। आपको नाम से जाना जाएगा, आप वर्ल्ड फेमस होने वाले हो। जो भी कार्य कर रहे हो, जैसा भी आप यहाँ पर कर रहे हो, सब आपको मिलने वाला है स्काई फल। एस ऑफ पेंटिकल्स, माँ लक्ष्मी, मैंने बोला ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है, जो मुझे चैनल मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, वो इस रीडिंग में प्रूफ ना हो। इस रीडिंग में क्या, किसी भी रीडिंग में। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एक ऐसी शुरुआत है जहां से आपका नसीब बदल रहा है। नसीब सबसे पहले कहां से बदलेगा? आपका फाइनेंशियली बदलेगा। आपके मन में कितनी इच्छाएं हैं, क्या पहनना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया आप घूमना चाहते हो, आपको घूमने का बहुत शौक है। आप फॉरेन जाना चाहते हो, या आप पूरा भारत घूमना चाहते हो, या जगह जगह आप भ्रमण करना चाहते हो। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है उस सब चीजों के लिए आपको मनी वाइज शायद आपने पैसों की कमी या तंगी के कारण अपनी इच्छाओं को यहाँ दबा रखा। लेकिन आपके ईश्वर परमात्मा, जब हम ईश्वर से बोलते, परमात्मा से बोलते हैं, तो वो दरवाजा वो खोलता है। आपके भीतर एक ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडिया आएंगे। कुछ ऐसा काम आप बहुत जल्दी करोगे जिसमें आपके लिए अबंडेंस ही अबंडेंस है। एक नई शुरुआत। आपका नसीब सबसे पहले कहां बदलेगा? फाइनेंशियली बदलेगा। आप बहुत ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर करोगे, बहुत ज्यादा मनी को आप यहाँ पर अर्न करोगे, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर पैसा आपको कहते हैं ना कि अपनी तरफ आता हुआ आपको नजर आएगा। बहुत सारे स्रोत आपको देखने के लिए मिलेंगे अपनी लाइफ में। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। एंड यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका नसीब बदल रहा है। आपका नसीब अब सब कुछ यहाँ पर बदल रहा है, क्योंकि आपको आपकी मेहनत का फल यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ओके, एंड बस आपके लिए बोला जा रहा है कि पेशेंस रखो, वेट करो। बहुत जल्दी आपको कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको बहुत जल्दी यहाँ पर मिलने वाली है। बहुत खुश मिजाज हो और बहुत तन से, मन से, कर्म से अपने कार्य को यहाँ पर आप करते हो। जब हम अपने कार्य में अपनी एनर्जी को डालते हैं, बहुत दिल से करते हैं, तो ईश्वर परमात्मा भी देने में हमें कसर नहीं रखता है। तो आपका नसीब यहाँ पर बदल रहा है। आपने जो भी एफर्ट डाले किसी भी काम में, अब आप में उसकी एक अच्छी खासी एक नई शुरुआत आपको देखने के लिए मिलेगी। फूल की एनर्जी है, तो यस, बहुत जल्दी आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियली चल रही है, हेल्थ वाइज चल रही है, तो आप यहाँ पर बन ठन के रेडी होकर, तैयार होकर बैठे हो कि यस, तो वो बहुत जल्दी आपको सुनने के लिए मिल जाएगी। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके लिए, अब आप रेडी हो ना, अब आप खुद भी यहाँ पर तैयार हो। अब आपके अंदर क्या है? आपके अंदर गजब का अट्रैक्शन है, क्योंकि आपके अंदर तो ईश्वर है। आपके हृदय में तो कोई गम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आपके हृदय में तो एक प्रकाश कुंज है, ईश्वरी प्रेम है आपके भीतर। तो यहाँ पर क्या है, ईश्वर परमात्मा ने आपको बिठा दिया है, बन ठन के तैयार होकर आप बैठे हुए हो कि यस, अब सब कुछ मेरी लाइफ में अच्छा होगा, अब सब कुछ मुझे अच्छा मिलेगा। और क्योंकि आप रेडी हो, पास्ट में आप रेडी नहीं थे। ओके, एंड यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये यहाँ पर अब आपके लिए कोई भी चीजें ऐसी नहीं है जो आपको दर्द
वो तकलीफ में आपको लेके जाएगी। नसीब यहाँ पर बदल रहा है। जितना भी आपने दर्द सा तकलीफ यहाँ पर आपको मिली है, उन सब चीजों से आप यहाँ पर राहत पाओगे। जैसे आपकी सोल, आपका माइंड, वो बहुत पीस में, सुकून में यहाँ पर रहने वाला है। ओके, अब आपके लिए कोई भी चीजें ऐसी नहीं होगी कि जहां पर आपको बहुत ज्यादा दर्द मिल रहा है, तकलीफ यहाँ पर मिल रही है। आप थोड़ा सा अपने आप को मतलब यहाँ पर रिलैक्स करने की कोशिश करो। अगर माइंड से आपने बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पर लिया है तो रिलैक्स करो, थोड़ा सा अपनी बॉडी के साथ यहाँ पर कनेक्ट करो, अपनी माइंड के साथ कनेक्ट करो, अपनी सोल के साथ थोड़ा सा आप कनेक्ट करने की कोशिश करो। ओके, एंड यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, माँ लक्ष्मी जैसे फिदा है भैया, आपके ऊपर हर चीज फिदा हो रही है। बहुत खूबसूरत पास्ट में आप शायद आपकी स्किन, आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके हेयर, आपकी बॉडी, ये सब दिखाती थी आपका, जैसे कि आपके अंदर कितना दर्द है, कितनी तकलीफ। आप किसी के भी सामने जाते होगे तो लोग आपको देखकर बोलते होंगे क्या हुआ, क्या हाल है, कुछ ठीक नहीं लग रहे हो आप यहाँ पर। लेकिन जब अब आपको ये देखेंगे कि यस, वाह, आपको देखकर उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि यार कितने आप प्रीटी हो, कितने सुंदर हो। आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके हेयर यहाँ पर दिखा देंगे, आपकी हेयर स्टाइल यहाँ पर बता देगी। आपका कहते ना कि आपका हर चीज में एक अट्रैक्शन है। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये बदल रहा है, आपका नसीब बदल रहा है, तो आपकी हर चीज जैसे यहाँ पर बदल रही है। एक बहुत बड़ा एक मेजर चेंज आपकी फाइनेंशियली हो रहा है, और पैसों से रिलेटेड अगर आप यहाँ पर किसी चीज में आप अपने आप को रुका हुआ पा रहे थे, तो वो नसीब आपका सब कुछ बदल रहा है। ओके, एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, आपका नसीब बदल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक साथ बहुत कुछ आपको मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पर छोटी छोटी चीजों में आप यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो। छोटी छोटी चीजों को आप यहाँ पर बहुत जल्दी रिसीव यहाँ पर करने वाले हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कोई गिफ्ट, कोई उपहार आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ओके, एंड आप इमोशनली बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाला है। ओके, ये आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। थैंक यू। यस, वैनिटी, यहाँ पर आपका नसीब बदल रहा है। लोग अभी तक आपकी तरफ देख नहीं रहे थे, या लोग आपकी बातों को सुन नहीं रहे थे, तो अब लोग आपसे मिलना जुलना ज्यादा पसंद करेंगे, लोग आपसे बात करना ज्यादा पसंद करेंगे। डिस्कवरी, यस, एंड आपका नसीब बदल रहा है, क्योंकि अब आप यहाँ पर नई ब्लेसिंग से, नई नई चीजों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, नया कुछ यहाँ पर आप डेफिनेटली, क्योंकि ईश्वर परमात्मा ने आपकी ब्लड लाइन हीलिंग यहाँ पर करी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पैतृक कुछ चीजें आपके साथ यहाँ पर इस कदर चल रही थी कि जिसकी वजह से आपको उसका भुगतान यहाँ पर आपको करना पड़ रहा था। तो ब्लड लाइन हीलिंग यहाँ पर, जैसे आपके ब्लड में कुछ ऐसे कर्ज थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको उस सब आपको भुगतान करना पड़ रहा था। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप यहाँ पर रेडी हो, तैयार हो। आपके ईश्वर परमात्मा आपको बहुत तेजी से आपके लिए कुछ बदलता हुआ भेज रहे हैं, ग्रोथ। ओके, यहाँ पर आपका नसीब बदल रहा है, क्योंकि अब आपकी ग्रोथ हो रही है। अब आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके जीवन में आपका हार्ट चक्रा भी ओपन यहाँ पर हो रहा है। अब आप, जैसे यहाँ पर आपके लिए कोई दर्द, कोई तकलीफ आपको इतना हैरान या दुखी नहीं करेगी जितना आप पास्ट में आपको यहाँ पर करती थी। ओके, क्योंकि आपकी जो जड़ है, आपकी जड़ जो है, वो वहीं से ही प्रॉब्लम का आपकी जो शॉर्ट आउट यहाँ पर हुआ है। ओके, यस, आप जिसका भी वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे थे कि अभी तक क्यों नहीं हुई, बहुत जल्दी उन सब चीजों को आप स्टार्ट होते हुए देखोगे। एंड लास्ट कार्ड यहाँ पर, यस, यहाँ पर आपके लिए आपका नसीब, सब कुछ यहाँ पर बदल रहा है। तो नसीब यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर यही है कि आपका जो, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक
कोई भी कार्य को आप नहीं कर पा रहे थे। आपके जैसे कहते हैं कि आपके अंदर से दो विचार आते होंगे, दो आवाजें आती होंगी या दो थॉट्स आते होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। एक टाइम पर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते होंगे, एक टाइम पर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचते होंगे। इमोशनली आपने शायद अपनी ऊर्जा को बहुत ज्यादा बैलेंस यहाँ पर करा है। इमोशनली आपने अपने आप को बहुत ज्यादा हील करा है। इमोशनली जैसे आप वाटर साइन हो, पाइल नंबर 2 वाटर साइन हो आप यहाँ पर, ओके। एंड इमोशनली जब हम अपने आप को हील करते हैं सच मायने में, तो हम अपने लिए तभी जीना भी शुरू करते हैं। ओ, आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिया करो, ओके। एंड अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दो। एंड यहाँ पर अभी तक आप यहाँ पर बॉडी में किसी तरह के चेंजेस आपको नजर नहीं आ रहे, तो बहुत जल्दी आपको चेंजेस नजर आएंगे। आपके फेस पर भी आएंगे, आपकी बॉडी में भी आएंगे, आपके करियर में भी आएंगे। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।